बोलो जय तारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नडली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद प्रेमियों, श्री अद्वैत वचनामृत में हमने अवधूत दत्तात्रेय जी के बारे में 12 गुरुओं के बारे में पीछे सुना। तो जो 12 नंबर पे जो गुरु थे वो थे भंवरा। तो भंवरा से कैसे उन्होंने, जैसे भंवरा थोड़ा थोड़ा फूलों से रस लेता है, ऐसे ही उन्होंने अधिक की चाह छोड़ दी और थोड़ा मानकर ही पेट भरने सीख लिया। तो अब 13 नंबर पे है मक्खी। मक्खी फूलों का रस इकट्ठा करती है प्रेमियों। जब शहद भरपूर हो जाता है तो कोई ना कोई मक्खी के छत्ते को तोड़कर शहद निकाल लेता है। और जब वो शहद निकालते हैं तो प्रेमियों प्रक्रिया तो आपने देखी होगी शहद निकालने की, कि छत्ते के नीचे आग जला दी जाती है। उस आग की इतनी यानी कि लपटें होती हैं, आग के इतनी हीट होती है ना, उस समय मक्खियाँ जल जाती हैं, जल के मर जाती हैं और कुछ सिसक के मर जाती हैं। तो देखो उन्होंने यही सीखा कि आवश्यकता से ज़्यादा जमा करेंगे तो उससे उन्हें आगे ट्रस्ट होगा, इसलिए उन्होंने जमा करना छोड़ दिया। अब चौथा है, चौथा नहीं 14 नंबर। मक्खी 13 नंबर था, अब 14 नंबर हाथी। अब हाथी के बारे में उन्होंने बताया कि मस्त जंगली हाथी को कागज की हथनी दिखाकर महावत जो है हाथी पकड़ लेता है और उसके पैर में बेड़े डाल के उसको अंकुश लगाता है। आप देखिए बेड़ी डालता है तो उसकी हाथी की स्वतंत्रता तो खत्म हो रही ना, और बंधन में भी फंस गया वो। तो ऐसे ही आगे बोलते हैं कि ऐसे ही मनुष्य को कामना के जाल में नहीं फंसना चाहिए, यानी आवश्यकता से ज़्यादा कामनाएं नहीं करनी चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जितने थोड़े से समय में गुजारा हो समय बिता लेना चाहिए। अब है 15 नंबर मृग। शिकारी की बीन सुनकर हिरन उसके पास चला आता है। जब शिकारी के तीर के एरिए में, यानी तीर जितनी दूर से शिकारी हिरन को मार सकता है उस जगह तक हिरन आ जाता है तो शिकारी हिरन का शिकार कर लेता है, बाण मार देता है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से श्रृंगार रस सुनने से जीव की दुर्दशा होती है। श्रृंगार रस नहीं सुनना चाहिए, बल्कि हमें गोपाल जी के गुण सुनने चाहिए, जिसके जरिए हमारा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो श्रेष्ठ क्या है हमारे जीवन में, जीव के लिए गोपाल के गुण सुने। 16 नंबर पे है मीन। मीन माने मछली। शिकारी ने कांटे में मांस लगाकर जाल पानी में डाल दिया। अब जाल में मांस देख के मछली ने खाया। जब मछली ने मांस खाया तो मांस तो कांटे में लगा था ना, वो कांटा मछली के गले में अटक गया। अब देखिए मछली की क्या दुर्दशा हुई, मर गई। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि साधु को भी जीभ का रस छोड़ना चाहिए।
नहीं तो स्वाद के लिए उसे जर्जर खाएगा। ऐसा भोजन खाएं लगे जीवन औषधि, ऐसा भोजन खाएं लगे जीवन औषधि, सभी रोज नस जाए रहे काया सुखी, सभी रोज नस जाए रहे काया सुखी। तो प्रेमियों बताए कि जीभा वश में हो तो सभी इंद्रियां वश में हो सकती हैं। सट रस के स्वाद में होने से स्त्री के वश में होना पड़ता है, क्योंकि स्त्री ही सट रस से भोजन तैयार करती है ना। तो हमें स्वादिष्टता की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो प्रेमियों आज ये हैं। अब अगले में हम बताएंगे 17 नंबर से पिंगला। तो आगे फिर मिलते हैं। मैं इसे यहाँ ही समाप्त करती, विराम देती हूँ इसे। सभी प्रेमियों को जय सच्चिदानंद, सप्रेम। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, श्री नरली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयालु महाराज की जय।